Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing all those questions that have been asked in yesterday's prelims 2025 examination. And in this particular session, dear friend, we are going to discuss questions related to international relations and international organization. इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग योर जीएस पेपर 2 सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और जीएस पेपर 2 को लेकर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, आईओ और सोशल जस्टिस डेवलपमेंट को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. नाउ लेट्स start discussion on the questions that have been asked in yesterday's paper, dear friend. पहला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं that deals with how many countries among the above are there other than India where international merchants payments are accepting under UPI, dear friend. टोटल 7 कंट्रीज हैं दोस्तों जहां पर ये यूपीआई पेमेंट्स इंडिया के अलावा एक्सेप्ट की जा रही है दोस्तों. यहां पर जो कंट्रीज हैं उनमें यूएई इज वन सच कंट्री, France is another country, dear friend, and Singapore is another country where this kind of the payment is being accepted. बाकी जो 4 देश हैं उनके नाम क्या हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों. सो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ओनली 3 कंट्रीज. तो राइट आंसर विल बी बी, डियर फ्रेंड. जब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अलग अलग एयरक्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है. और देखिए अगर आपने न्यूज़पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है लगातार न्यूज में रहे थे. डॉर्नियर 228 मालदीव के साथ जो इंडिया की कंट्रोवर्सी हो रही थी उसमें लगातार ये न्यूज में क्या था बना हुआ था दोस्तों. IL-76 देखिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों. इट इज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इट इज नॉट ए सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ये आपको रखना पड़ेगा. C-17 ग्लोब मास्टर ये बहुत ही फेमस है, यूएस के द्वारा बनाया हुआ है दोस्तों. और यूएस के बाद अगर किसी देश के पास है तो वो देश इंडिया है दोस्तों. मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. सो द राइट आंसर विल बी सेकंड. सेकंड इज द ओनली दैट इज नॉट करेक्टली मैच. यहां पर बोला रहा है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, डियर फ्रेंड. तो ओनली 2 पेयर्स दे आर करेक्टली मैच. सो द आंसर इज बी इज द राइट आंसर, डियर फ्रेंड. IL-76 ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है दोस्तों, ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बिम्स्टेक के बारे में सवाल पूछा जा रहा है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, डियर फ्रेंड. किसके द्वारा? बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा. 1997 में इसे बनाया गया था. शुरू में जब इसे बनाया गया तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड ये इसके फाउंडेशनल मेंबर थे. नेपाल, भूटान और म्यांमार ने बाद में इसे ज्वाइन किया दोस्तों. इसके बारे में यहां पर सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों. ठीक है. इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025. ठीक बात है. नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार 7 देश इसके मेंबर हैं टिल जनवरी 2025. सही बात है. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन नहीं है, बैंकॉक डिक्लेरेशन है. 1997 डियर फ्रेंड, नॉट 1999. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है तभी आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. नेपाल इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, डियर फ्रेंड. अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि नेपाल, भूटान और म्यांमार ने बाद में ज्वाइन किया था. बाकी 4 फाउंडेशनल मेंबर हैं दोस्तों. बिम्स्टेक के अलग अलग सब सेक्टर्स हैं, 14 सब सेक्टर्स आर देयर. टूरिज्म को लीड कर रहे हैं कौन? इंडिया. सही स्टेटमेंट है दोस्तों. तो फर्स्ट एंड फोर्थ दीज आर द राइट स्टेटमेंट. सही आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, डियर फ्रेंड. ब्रिक्स के बारे में बात की जा रही है. 16th जो ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स, बिम्स्टेक लगातार ये इंपॉर्टेंस में रहते हैं और इसको लेकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये लगातार इंपॉर्टेंस में बने रहते हैं. तो 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, कजान में. सही स्टेटमेंट है. इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स. ये भी सही स्टेटमेंट है. थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट वाज strengthening multiculturalism for just global development and security. So multiculturalism ना होकर दोस्तों ये multilateralism है. बहुत ही देखिए यहाँ पर बहुत ही अगर फैक्चुअली आप स्ट्रांग हैं, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, ब्रिक्स समिट को आपने ध्यान से पढ़ा है, बिम्स्टेक को ध्यान से पढ़ा है,
तभी आप इस स्टेटमेंट को सही से नोटिस कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दे आर राइट। इट इज नॉट मल्टी कल्चरलिज्म डियर फ्रेंड, इट इज मल्टीलैटरलिज्म, ये बात समझ पा रहे हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग डियर फ्रेंड, सो द राइट आंसर इज ए। अब देखिए नाटो लगातार न्यूज में था, और देखिए नाटो से अगर सवाल ना पूछा जाए तो आश्चर्य की बात है। और प्री के साथ साथ दोस्तों मेंस में भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, ऑस्ट्रिया ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी। तो ऑस्ट्रिया इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, बुल्गारिया इज मेंबर ऑफ नाटो, क्रोएशिया इज member of NATO. Serbia is not the member of NATO, dear friend. Very close to Russia, and that is not the member of NATO. Sweden, North Macedonia, they are member of NATO. So out of these 6 countries, out of these 3 countries, how many of the above are member of NATO? So only 4 are the member of NATO. So the right answer is B is the right answer, dear friend. देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मुंबई से लेकर रशिया तक, डियर फ्रेंड, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो पास होता है पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन होते हुए देखिए रशिया तक जाता है। तो देखिए इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, मेरे अकॉर्डिंग ये सही आंसर है दोस्तों। इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, नो ऑप्शन डियर फ्रेंड। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश, म्यांमार, सही ऑप्शन नहीं है। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, देखो अजरबैजान भी इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मेंबर है। रशिया ने बहुत कोशिश की अजरबैजान को इसमें लाने की, बट जो एप्रोप्रिएट आंसर है डियर फ्रेंड दैट इज इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। नाउ इट्स अप टू यूपीएससी दैट वेदर दे डिसाइड ए ऑप्शन इज राइट और डी ऑप्शन इज राइट। सो देखिए दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा है दोस्तों तो रिलेटिवली आसान सवाल है जिनको अटेम्प्ट किया जा सकता था। मैपिंग को अगर आपने ध्यान से देखा था तो आसानी से किया जा सकता था। और अगर आप देखिए 2026 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी डायमेंशंस को कवर करना चाहते हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एग्जाम। इसमें कंप्लीट जीएस, एसे, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, मेंटरशिप, सारी डायमेंशंस को सीसैट एक ही कोर्स में हम आपके साथ कवर करेंगे। 5 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी डाउट है इस कोर्स को लेकर आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।